हेलो एंड वेलकम टू द टीजीएम क्लासेस। दिस इज संदीप बास्को। चलिए बच्चा लोग बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि भोली है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का। और इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन जो हम लोग लिखते हैं वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली। तो बच्चा लोग इस तरह का क्वेश्चन जो है ना जब भी हमसे पूछा जाए हमें जो है ना 5 पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखना है। पहला, एक इंट्रोडक्शन लिखना है, यानी कि भोली के बारे में इंट्रोडक्शन लिखना है। और इस इंट्रोडक्शन में हम क्या लिख सकते हैं, भोली के फैमिली बैकग्राउंड, उसके पिताजी का नाम, उसके कितने सिबलिंग्स थे, ठीक है, और वो किस तरह के परिवार में जन्म ली थी, इस तरह की बात को ना उसके इंट्रोडक्शन में ले सकते हैं। ठीक है, आते हैं सेकेंड पॉइंट्स, दैट इज हर अर्ली लाइफ। उसके अर्ली लाइफ के बारे में हम लोग कुछ इस तरह से बता सकते हैं कि उसको उसकी जिंदगी में क्या क्या सेटबैक लगा था। लाइक उसको जो है ना चिकन पॉक्स का जो है ना अटैक हुआ था, फिर उसके बाद को है ना उसका जो गिर गई थी, गिरने से उसका जो है ना ब्रेन का सम पार्ट जो है ना वो डैमेज हो गया और इसकी वजह से वो अंडर डेवलप्ड चाइल्ड बन गई थी। तो इस तरह की चीज़ों को ना उसके अर्ली लाइफ में हम लोग लिख सकते हैं। और उसके फैमिली में उसका क्या कितना अनइक्वल ट्रीटमेंट मिलता था ना, इसके बारे में भी उसके अर्ली लाइफ के बारे में बता देंगे, तो हमारा ये पॉइंट भी कवर हो जाएगा। तीसरा पॉइंट जो है ना वो बनता है उसका कॉन्फिडेंस। उसको कॉन्फिडेंस कब आता है, उसको कॉन्फिडेंस जो है ना बिकॉज ऑफ एजुकेशन आता है। तो उसके एजुकेशन के बारे में वो गांव की स्कूल में जाती है, और इसलिए जाती है नहीं कि उसको पढ़ाना उसके फादर चाहते थे, इसलिए चाहते थे, बिल्कुल उसके फैमिली वाले ने उसको राइट ऑफ कर दिए थे। और तहसीलदार के कहने पे एक ऑप्शंस चॉइस के तौर पे ना उसको वहां ले जाया जाता है स्कूल में, ताकि उनकी बात रह जाए। किनकी बात रह जाए, जो उनके तहसीलदार थे, उनके ऑफिसर थे, जो सीनियर थे, उसके पिताजी के सीनियर ऑफिसर थे, उनके बात को पूरा करने के लिए ना एक ऐसे लड़की को स्कूल भेजा जा रहा है जिससे कि कोई भी उम्मीद नहीं है। तो इस बात को हम लोग एजुकेशन में, और वहीं से वो अपनी जिंदगी का ना डोर संभालना शुरू कर देती है। इस बात को हम लोग लिखेंगे थर्ड पार्ट में। आते हैं चौथे पार्ट में। चौथा पार्ट होगा ना कि जब वो कॉन्फिडेंट हो जाती है, जब वो पढ़ लिख लेती है और वो उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, और वो क्या होता है ना कि वो बन जाती है कॉन्फिडेंट पर्सन, यानी कि फ्रॉम अ डम काउ टू अ ओल्ड गर्ल। ये इसकी ज़िंदगी में एक परिवर्तन आता है, और इसी के परिवर्तन के साथ जब उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है तो वो एक सेल्फ रिस्पेक्ट अंदर आ जाता है। और अपने शादी के दिन, अपने पूरे के पूरे शादी के दिन जो है ना पूरे के पूरे समाज के सामने, उस समय वो अपनी शादी से इनकार कर देती है जब उसके प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड पिशंबरनाथ उसके पिताजी से डॉरी का डिमांड करते हैं। ये एक बहुत बड़ा स्टेप था, बहुत ही ट्रेडिशन ब्रेकिंग हम कह सकते हैं, या फिर बोले कि बहुत ही बड़ा बोल्ड स्टेप था उसके द्वारा लिया गया। तो उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को ये बात बतलाता है। और इन चारों पॉइंट्स को लिखने के बाद फिफ्थ पॉइंट में हम लोग उसके बारे में एक छोटा सा कंक्लूजन लिख सकते हैं, अपना ओपिनियन भी डाल सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से हम कैरेक्टर स्केच को लिख सकते हैं। बट बच्चा लोग इस तरह का क्वेश्चन ना कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता है। देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ हम लोग समझते हैं, लिखना हमें कैरेक्टर स्केच ही होता है, बट क्वेश्चन को घुमाया जाता है। तो देखिए क्या है, डोंट वरी पिताजी, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर। इस बात को ना उसके बयान के तौर पे प्रस्तुत किया गया यहाँ पे। थ्रू द स्टेटमेंट द नरेटर वांट्स टू हाईलाइट द मोरल वैल्यूज Bholi was imbued with. Based on the reading of the lesson, what made Bholi aware of her rights? Did she use them? अब इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए इसमें जो है ना ये सिर्फ और सिर्फ बात जो है ना इसका यहाँ ना दो चीज पे ज्यादा स्ट्रेस देना होगा। पहला चीज इसके कॉन्फिडेंस पे और उसके सेल्फ रिस्पेक्ट पे। ये डोंट वरी पिताजी और इस तरह के कोट को हम अपने आंसर में लिखना चाहिए, जरूर यूज करना चाहिए, जिससे कि हमारा आंसर जो है ना वो मजबूत बने, काफी स्ट्रॉन्ग हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से बनता है क्वेश्चन पूछा जाता है। लिखना हमें कैरेक्टर स्केच ही है, कुछ पॉइंट्स को पहले लिखना, उसके अर्ली लाइफ के बारे में लिखेंगे इसमें भी, बट बाद में लिखेंगे, ठीक है। आते हैं एक और क्वेश्चन को देखते हैं, और ये क्वेश्चन है, भोलीज रियल नेम वाज सुलेखा। भोली का असली नाम सुलेखा था। वी आर टोल्ड राइट दिस इन द बिगिनिंग, और शुरू में ही इस बात को कह दिया गया था, बट इन द लास्ट वन पैराग्राफ ऑफ द स्टोरी भोली इज कॉल्ड सुलेखा अगेन। लेकिन पूरे चैप्टर में ना आप देखेंगे कि फर्स्ट पैराग्राफ के बाद जो है ना पूरे शुरू के बिगिनिंग के बाद में
एक बार उसको सुलेखा बताया गया, बट उसके बाद जो है ना उसको भोली भोली और लगातार उसको भोली ही पुकारा गया है पूरे चैप्टर में। और लास्ट पैराग्राफ में क्या बोला गया, फिर से उसको सुलेखा बोला गया है। ठीक है, वाई डू यू थिंक सी इज कॉल्ड सुलेखा एट द लास्ट पॉइंट ऑफ स्टोरी? ऐसा क्यों तो आप समझते हैं कि उसको जो है ना क्यों लास्ट के पैराग्राफ में उसको सुलेखा? क्योंकि वो एक चेंज्ड पर्सन थी। सुलेखा नाम था, वो भोली इसलिए बन गई थी क्योंकि उसको जो है ना अनइक्वल ट्रीटमेंट मिलता था, वो अंडर डेवलप थी, इसलिए उसको क्या भोली पुकारा गया। ठीक है, और लास्ट पैराग्राफ तक आते आते उसके अंदर ना एक ट्रेमेंडस चेंजेस दिखने को मिलता है। एक जो है ना बहुत ही बड़ा बोल्ड स्टेप लेने वाली वो लड़की बन के उभर के आती है। तो ये सब जो है ना चीजों को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके कॉन्फिडेंस लेवल को, उसके सेल्फ रेस्पेक्ट लेवल को सबसे पहले लिखेंगे आंसर में। इंट्रोडक्शन के बाद उसके सेल्फ रेस्पेक्ट को, उसके कॉन्फिडेंस को लिखेंगे, और फिर जो है ना उसके अर्ली लाइफ को रिकॉल करा देंगे कि उसके अर्ली लाइफ में क्या हुआ था। ठीक है, और इस तरह से इसको हम लोग आंसर कर लेंगे। आते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं। वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, स्कूल एजुकेशन टर्न्ड भोली फ्रॉम अ डम काउ इनटू अ बोल्ड गर्ल। हाउ डिड सी सेव हर फादर फ्रॉम अ ह्यूज एक्सपेंस एंड बिकम हिज सपोर्ट इन हिज ओल्ड एज? ठीक है, ये यानी कि ये जो डोंट वरी वाला जो क्वेश्चन है ना, बिल्कुल वैसा ही आंसर यहाँ पे भी जाएगा। और इस तरह से बच्चा लोग हम लोग अपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आंसर करेंगे। और जब भी कैरेक्टर स्केच लिखना होगा तो बच्चा लोग हमें क्वेश्चन को बिल्कुल प्रिपेयर होना पड़ेगा कि क्वेश्चन को घुमा के ही हमसे पूछा जाएगा।